9 जजेस बेंच जिसको सीजीआई साहब लीड कर रहे हैं, उनके सामने ये केस आया जहां पे वो इस क्वेश्चन को डिसाइड कर रहे थे whether the government can acquire and redistribute private owned property if they are considered material resource of the community. Now ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करो. मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी का मतलब ये है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए उस रिसोर्स को मटेरियल रिसोर्स मान रहे हो, तो क्या उस मटेरियल रिसोर्स को गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस प्रेजेंट केस. अब देखो, उससे पहले एक बार आर्टिकल 39 क्लॉज बी को देखो. देखो आपका पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी, राइट, उसमें आपका आर्टिकल 39 बी को फॉलो करता है. नाउ आर्टिकल 39 क्लॉज बी जो है वो एक ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट पे, ठीक है, वो एक ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट पे टू क्रिएट पॉलिसीज सिक्योरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू बेस्ट सर्व द कॉमन गुड. नाउ डीपीएसपी जो है आर मेंट टू बी गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लॉज बट आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि कम्युनिटी यानी पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना हो, उस प्रॉपर्टी को बेसिकली अगर वो प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स है, ठीक है, जिससे पब्लिक का भला होगा, तो वो प्रॉपर्टी सरकार एक्वायर कर सकती है और फिर रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है.